हेलो एवरीवन, अगर आप भी देने वाले हैं 2023 में मैट्रिक का बोर्ड एग्ज़ाम तो ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपसे सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान के 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। तो आप लोग यदि चाहते हैं कि 450 प्लस अंक लाना तो आप लोगों को इन 25 प्रश्नों में से 20 प्रश्नों का सही उत्तर देना होगा। तो चलिए हम बिना देर किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके सामने दोस्तों पहला प्रश्न है, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। आपको बताना है कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए लुई 18वां, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी है नेपोलियन तृतीय या ऑप्शन डी है बिस्मार्क। यदि आपको इस प्रश्न का सही जवाब पता है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन दिया गया है, ए है वियतनाम में, ऑप्शन बी है थाईलैंड में, ऑप्शन सी है लाओस में या डी है कंबोडिया में। यदि आपको पता है तो फटाक से आप लोग कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि कंबोडिया में। अंकोर वाट का मंदिर दोस्तों कंबोडिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। आपको बताना है कि प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए है सूती मार्ग, ऑप्शन बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन सी है उत्तरापथ या ऑप्शन डी है दक्षिण पथ। यदि आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि रेशम मार्ग से प्राचीन काल में एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई। आपको बताना है कि विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए भारत में, बी जापान में, सी चीन में या डी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कि चीन में। चीन में दोस्तों सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। आपको बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए ओ ह्यूम, ऑप्शन बी है WC बनर्जी, ऑप्शन सी है बदरुद्दीन तैयब जी या ऑप्शन डी है एनी बेसेंट। तो आपको इसका राइट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी कि WC बनर्जी जो थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है कि दोस्तों देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। आपको बताना है कि देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था। तो ऑप्शंस है, ए है महात्मा गांधी, बी है स्वामी विवेकानंद, सी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डी है पंडित नेहरू। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पंडित नेहरू ने। पंडित नेहरू ने कहा था कि देश के बांध भारत का मंदिर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। आपको बताना है कि प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए 55%, बी है 60%, सी है 65% या डी है 70%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 65%। 65% दोस्तों प्राणियों के शरीर में जल निहित होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है। एल्युमिनियम को बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है आप लोगों को बताना है। तो ऑप्शन ए है मैग्नीज, ऑप्शन बी है टिन, ऑप्शन सी है लोहा या ऑप्शन डी है बॉक्साइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि बॉक्साइट। बॉक्साइट का उपयोग दोस्तों एल्युमिनियम बनाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने है, भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। आपको बताना है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए मथुरा, बी बरौनी, सी डिगबोई या डी गुवाहाटी। आपको बताना है दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित किया गया था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि डिगबोई में। डिगबोई में दोस्तों भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है। आपको बताना है कि इन राज्यों में से कहाँ मरुस्थलीय मृदा का विस्तार है। तो ऑप्शंस है, ए है उत्तर प्रदेश, बी है राजस्थान, सी है कर्नाटक और डी है महाराष्ट्र।
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार राजस्थान में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है। आपको बताना है कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए है संघीय और अध्यक्षीय, ऑप्शन बी है संघीय और संसदीय, ऑप्शन सी है एकात्मक और अध्यक्षीय, या ऑप्शन डी है एकात्मक और संसदीय। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि संघीय और संसदीय शासन प्रणाली हमारे भारत में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने है, संघ सरकार राज्य का उदाहरण है। आपको बताना है कि संघ सरकार का उदाहरण कौन है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए अमेरिका, बी चीन, सी ब्रिटेन, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अमेरिका। अमेरिका दोस्तों संघ सरकार का उदाहरण है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपके सामने है, बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं की कितनी सीटें आरक्षित है। आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है। ऑप्शंस दिया गया है, ए 50%, बी 25%, सी 33%, या डी इनमें से कोई नहीं। यदि आप जानते हैं तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 50%। 50% दोस्तों महिलाओं का जो आरक्षण दिया गया है बिहार पंचायती राज संस्थाओं में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु है कितनी है। आपको बताना है कि भारत में मतदाता होने के लिए कितना न्यूनतम आयु रखा गया है। तो ऑप्शंस दिया गया, ए 16 वर्ष, बी 17 वर्ष, सी 18 वर्ष, या डी 19 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 18 वर्ष। भारत में मतदाता होने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसने कहा था। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए अरस्तू का, बी अब्राहम लिंकन का, सी रूसो का, या डी ग्रीन का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि अब्राहम लिंकन का। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है। आपको बताना है कि भारत में कौन सा ऐसा संस्थान है जो मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। तो ऑप्शंस दिया गया, ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी राष्ट्रपति, या डी संसद। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा संस्था है जो मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन है जो संस्थागत वित्त का साधन है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए सेठ साहूकार, बी रिश्तेदार, सी व्यावसायिक बैंक, या डी महाजन। आपको बताना है कि इनमें से कौन संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि व्यावसायिक बैंक। और दोस्तों सेठ साहूकार, रिश्तेदार और महाजन ये जो है दोस्तों वो गैर संस्थागत वित्त का साधन है। तो इसको भी आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है। आपको बताना है कि आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र कौन है। तो ऑप्शंस दिया गया, ए कृषि क्षेत्र, बी विज्ञान क्षेत्र, सी शिक्षा क्षेत्र, या डी सेवा क्षेत्र। तो दोस्तों सेवा क्षेत्र जो है वो आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन बीमारू राज्य है। आपको बताना है कि इनमें से कौन जो है वो बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शंस दिया गया, ए कर्नाटक, बी छत्तीसगढ़, सी आंध्र प्रदेश, या डी बिहार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि बिहार। बिहार दोस्तों बीमारू राज्य के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शंस दिया गया है, ए जेनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, या डी वॉशिंगटन। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि जेनेवा में। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार का शोक किसे कहा जाता है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए है गंगा, बी है गंडक, सी है कोसी, और डी है पुनपुन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी कोसी। कोसी नदी को दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है।
आपको बताना है कि महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए भूकंप, बी चक्रवात, सी सुनामी या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी सुनामी। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को सुनामी कहा जाता है और धरती पर होने वाले कंपन को भूकंप कहा जाता है। तो इसको अभी आप लोग याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का मदद लिया जाता है। आपको बताना है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है। तो ऑप्शंस दिया गया, ए हेलीकॉप्टर, बी दूरबीन, सी इंफ्रारेड कैमरा या डी टेलीस्कोप। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि इंफ्रारेड कैमरा का उपयोग मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है। ऑप्शंस दिया गया, ए दूर संचार के लिए, ऑप्शन बी है मौसम विज्ञान के लिए, ऑप्शन सी है संसाधनों की खोज के लिए या ऑप्शन डी है दूरदर्शन के लिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि संसाधनों की खोज के लिए सुदूर संवेदी उपग्रह यानी रिमोट सेंसिंग उपग्रह का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, जो कि इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। कह रहा है कि दोस्तों भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। आपको बताना है कि भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शंस दिया गया है, ए भूकंप केंद्र, बी है अधिकेंद्र, ऑप्शन सी है अणुकेंद्र या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि अधिकेंद्र। अधिकेंद्र दोस्तों भूकंप यानी कि पृथ्वी पर स्थित केंद्र को कहा जाता है। तो कैसा लगा दोस्तों ये वीडियो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये कमेंट जरूर कीजिएगा कि आप लोगों को इन 25 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पहले से पता था। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।